हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू गणितम एकेडमी। तो हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज चल रही है। आज इसका पार्ट 4 होने वाला है। आज की सीरीज में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम महाराष्ट्र से 2025 के पीवाईक्यू कर रहे हैं हम। तो आज हमारा ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? लेट डेल्टा डिनोट द यूनिट डिस्क एंड एफ क्या है? डेल्टा से डेल्टा बार पर एक एनालिटिक फंक्शन है। किस तरीके का एनालिटिक फंक्शन है? जो 0 पर 0 देता है। देन इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो जो हमें सबसे पहले कंडीशन गिवन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये यूनिट डिस्क ये वाली होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? यूनिट डिस्क। अब उसके बाद हमें क्या दिया है? एफ एनालिटिक दिया है। एफ जेड कैसा फंक्शन है? एनालिटिक फंक्शन है। साथ ही साथ एफ 0 पर 0 दिया है। और ऑप्शन कुछ इस तरीके से है कि एफ 1/2 बराबर 1/2 होगा एंड ऑल दिस कंडीशंस। तो देखिए, अगर आपने थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा होगा तो ऑप्शन देखते ही सीधे आप समझ रहे होंगे कि ये किसका क्वेश्चन है, मतलब किस थ्योरम के लिए क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये है श्वार्ट्ज लेमा का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है ये? श्वार्ट्ज लेमा का। डायरेक्ट एप्लीकेशन है श्वार्ट्ज लेमा का। तो जो लेमा है और जो हम एप्लीकेशन यहाँ पर यूज करने वाले हैं, मैं दोनों ही लिख देती हूँ। एक लिख देते हैं। मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट ये होता है, अगर एफ हमारा एनालिटिक फंक्शन है, एफ इज एनालिटिक ऑन यूनिट डिस्क डेल्टा, साथ ही साथ एफ 0 पर 0 दिया है, और उसके साथ अगर एफ जेड का मॉडुलस क्या हो जाता है? 1 से छोटा या बराबर हो जाता है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डेल्टा, देन हमारे ये तीन कंक्लूजन होते हैं। पहला कंक्लूजन होता है कि एफ का मॉडुलस इन जनरल एफ जेड का मॉडुलस क्या है? जेड के मॉडुलस से छोटा हो जाता है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू दिस यूनिट डिस्क। दूसरा ये है कि एफ का डेरिवेटिव 0 पर लें और इसका मॉडुलस अगर हम करें तो वो 1 से छोटा या बराबर हो जाता है। और तीसरा जो थोड़ा रेयर है वो ये है कि अगर ये जो इनइक्वालिटीज है इसकी जगह अगर इक्वालिटी हो जाती है, अगर इक्वालिटी होल्ड हो जाती है 1 में या 2 में, दोनों में से किसी एक में अगर इक्वालिटी होल्ड हो जाती है, किसी भी नॉन जीरो एक्स के लिए, जीरो के लिए बात नहीं कर रहे हैं, तो मेरा फंक्शन एफ जेड क्या बन जाता है? ई की पावर आई थीटा इंटू जेड बन जाता है, जहां थीटा कोई भी रियल नंबर है ना, वेयर थीटा बिलोंग्स टू आर, एनी रियल नंबर थीटा। ये हमारा श्वार्ट्ज लेमा का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का हम क्या है? यूज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए का कहना है कि अगर एफ 1/2 बराबर 1/2 हो जाता है, देन एफ जेड बराबर जेड होगा। तो यही तो अभी हमने बात करी थी। अगर एफ 1/2 बराबर 1/2 है, मतलब मॉडुलस ऑफ एफ 1/2 किसके बराबर हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ 1/2 के, या फिर डायरेक्ट में ये कहूँ 1/2 के। तो अगर ये इक्वालिटी होल्ड हो जाती है, अगर ये इक्वालिटी होल्ड हो रही है, तो बाय जो थर्ड रिजल्ट है हमारा, वो क्या कहता है कि एफ जेड किसके बराबर हो जाएगा? ई की पावर आई थीटा इंटू जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों हमें गिवन क्या है कि एफ जेड एफ 1/2 किसके बराबर है? 1/2 के। तो मैं जो इक्वेशन 1 आई है उसमें जेड बराबर 1/2 पुट कर देती हूँ इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ 1/2 बराबर ई की पावर आई थीटा, जेड की वैल्यू। अब एफ 1/2 तो 1/2 है, ई की पावर आई थीटा इंटू 1/2 है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला है? ई की पावर आई थीटा की वैल्यू कितनी मिली है? 1 वैल्यू मिली है। इस वैल्यू को अगेन इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ, तो एफ जेड बराबर मुझे जेड मिल जाता है। और ये यहीं पर मेरा क्या हो जाता है? आंसर मिल गया है हमें, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्रू हो गया है। इनका कहना है कि अगर 1/2 पे 1/2 वैल्यू लेता है तो फंक्शन एफ जेड बराबर जेड, यानी एकदम रियल, मतलब ये वाला फंक्शन बन जाएगा आइडेंटिटी टाइप का कि जेड बराबर जेड दे रहा है। ओके, ये हमें फंक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि रेस्ट 3 ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो अब वो क्यों इनकरेक्ट है उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर बी का क्या कहना है? ऑप्शन नंबर बी का कहना है कि अगर एफ का अगर नहीं है ना, यहाँ पर डायरेक्ट कंक्लूजन दिया है कि एफ का डेरिवेटिव 0 पर 1 है, देन एफ जेड बराबर जेड है।
तो अगर हम श्वार्ट्ज लेमा भी देखें तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या होता है कि डेरिवेटिव 1 से छोटा या बराबर होता है। इन जनरल डेरिवेटिव 1 के बराबर नहीं होता है। तो ये वैसे तो फॉल्स है, लेकिन अगर हम देखना चाहें थोड़ा प्रूफ भी देख लेते हैं कि एफ डैश बराबर क्या दिया है, एफ डैश 0 बराबर 1 इनका दिया है। तो भी इक्वालिटी अगर होल्ड करती है तो मेरा एफ जेड क्या बनेगा, वही बनेगा ई की पावर आई थीटा जेड बनेगा। बट क्या ये इंप्लाई करेगा कि एफ जेड बराबर जेड होगा? नो, नेसेसरली ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर एफ जेड बराबर माइनस का जेड हुआ तो भी तो मेरा एफ डैश 0 क्या होगा, 1 के बराबर ही होगा। तो मेरे पास तो काउंटर एग्जाम्पल मिल गया ना। एफ जेड बराबर जेड होना नहीं, नेगेटिव जेड होगा तो भी मुझे कंडीशन तो वही मिलेगी, मतलब बी इनकरेक्ट है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ी गलती दे दी है। श्वार्ट्ज लेमा का एप्लीकेशन तो ये होता है ना, लेस देन इक्वल। तो लेस देन इक्वल में हम इक्वल भी कंसीडर कर सकते हैं, पर ग्रेटर देन का साइन कहाँ से आ गया, ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। और साथ ही साथ ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी के लिए हम काउंटर एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर डी काउंटर एग्जाम्पल हमारा हो सकता है एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, है ना। एफ जेड बराबर अगर हम जेड स्क्वायर करते हैं तो एफ का डेरिवेटिव क्या बनेगा, जेड पर 2z बनेगा। फिर एफ का डेरिवेटिव 0 पर क्या बनेगा, 0 बनेगा। बट क्या एफ कांस्टेंट आया है, एफ तो नॉन कांस्टेंट है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, नॉन कांस्टेंट है एफ, बट फिर भी डेरिवेटिव 0 पर 0 मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर डी का सही होना भी जरूरी नहीं है, तो यहाँ से डी भी गलत है। सो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। श्वार्ट्ज लेमा बहुत ही स्टैंडर्ड है, पूछा जाता है। एक श्वार्ट्ज लेमा और एक यूनिकनेस आइडेंटिटी थ्योरम, वो वाली भी बहुत हमसे पूछी जाती है। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के नोटिफिकेशन के लिए। प्लीज डू शेयर एंड शो योर सपोर्ट। थैंक यू।